दिनों पश्चिम बंगाल में एक अजीब नजारा देखने को मिल रहा है। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में मौजूद हाकिमपुर चेकपोस्ट पर बड़ी संख्या में लोग बांग्लादेश जाने के लिए जमा हो गए हैं। ये कोई सामान्य यात्री नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जो सालों से भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। इनमें से कुछ 2 साल से यहाँ हैं, कुछ 4-5 साल से, तो कुछ उससे भी पहले से रोजी रोटी के लिए बांग्लादेश से अवैध तरीके से यहाँ आए थे। अब अचानक ये लोग झुंड में वापस भागने की कोशिश कर रहे हैं। इस हफ्ते बीएसएफ और पुलिस ने करीब 500 से ज्यादा बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा है। अब सवाल यह है कि आखिर इतना डर क्यों है? इसका जवाब छुपा है 3 शब्दों में, SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। आसान भाषा में समझें अगर तो ये वोटर लिस्ट की गहरी जांच पड़ताल है। चुनाव आयोग ने 4 नवंबर से पश्चिम बंगाल समेत 12 राज्यों में ये अभियान शुरू किया है। इसमें बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO घर घर जाकर वोटर्स की पहचान चेक कर रहे हैं। वो फॉर्म बांट रहे हैं और सभी दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कुल 7 करोड़ 66 लाख वोटर हैं। अब तक 99% लोगों को फॉर्म बांटे जा चुके हैं। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट इलेक्टोरल लिस्ट आएगी और 7 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट तैयार हो जाएगी। यहाँ तक तो सब ठीक है, लेकिन असली समस्या ये है कि हर वोटर को 2002-2003 की वोटर लिस्ट से अपना लिंक स्थापित करना होगा। यानी लोगों को ये साबित करना होगा कि आप या आपके माता पिता 2002 में भी इस देश के नागरिक थे। बंगाल में अभी तक करीब 2 करोड़ 40 लाख लोगों ने सीधे 2002 की लिस्ट से अपना लिंक साबित कर दिया है, जबकि 2.5 करोड़ लोगों ने अपने माता पिता के नाम से अपनी नागरिकता साबित कर दी है। लेकिन अब भी करीब 2 करोड़ लोग बचे हैं जिनका वेरिफिकेशन होना बाकी है। यही वो पॉइंट है जहां से अवैध घुसपैठियों के लिए मुश्किल शुरू होती है। अगर आप 2002 के बाद अवैध तरीके से आए हैं तो आप 2002 की लिस्ट से कोई लिंक नहीं दिखा पाएंगे। इसलिए जो लोग कोलकाता और दूसरे इलाकों में घरेलू काम करते थे या मजदूरी करते थे, वो अब पकड़े जाने के डर से भाग रहे हैं। उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट में मौजूद हाकिमपुर चेकपोस्ट से मेरी सहयोगी कोमलिका की आप ये रिपोर्ट देखिए। हमने अभी रोकेया से बात किया। रोकेया अपने परिवार के साथ बांग्लादेश के सातखीरा से यहाँ पे आ गई थी और यहाँ पे वो लॉकडाउन के टाइम से रह रही है। मैंने उससे पूछा कि क्या आपके पास वोटर कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपके पास आधार कार्ड है? उसने हाँ बोला। क्या आपको लखीर भंडार मिलता है? उसने हाँ बोला। और उसने ये भी बोला कि जो दुआरे सरकार जो प्रोग्राम जिसमें पहुंच जाते हैं सरकार लोगों के पास, उस प्रोग्राम के ज़रिए उसको लखीर भंडार भी मिला। वो उसने ये भी बोला कि उसने वोट दिया है। ये है रोकेया की स्टोरी। बहुत लोग यहाँ पे बहुत लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत लोगों के पास है। क्यों वो वापस जा रही है? वो ये बोल रही है कि 2002 में उसका नाम नहीं है, इसलिए वो वापस जा रही है। आज सुबह यहाँ पे आई हैं। ये ऐसे रोकेया कितना है, सवाल यही है। बीएसएफ ने बॉर्डर इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। SIR 4 नवंबर से शुरू हुई, लेकिन उससे पहले ही सिर्फ 3 दिन में 94 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया था। 1 नवंबर को 45 लोग पकड़े गए, जिनमें 11 बच्चे और 15 महिलाएं भी थी। फिर 2 नवंबर को 48 और लोग गिरफ्तार हुए। इसके बाद 3 नवंबर को भी एक शख्स को पकड़ा गया। बीएसएफ के अधिकारियों ने बताया कि जब पूछताछ की गई इन लोगों से, तो इन्होंने स्वीकार कर लिया कि वो अवैध रूप से भारत में घुसे थे। उनके पास ना तो कोई वीजा था, ना पासपोर्ट और ना ही कोई पहचान पत्र। इन सभी को बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया और 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। तब से पश्चिम बंगाल में रहने वाले घुसपैठियों में भगदड़ मची हुई है। प्रशासन ने साफ साफ कह दिया है कि जिनके पास सही दस्तावेज नहीं है वो अपना रास्ता देख लें। ऐसे हजारों लोग हैं जिनके पास भारत की नागरिकता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज है ही नहीं। वो बांग्लादेश बॉर्डर पर डेरा डाल रहे हैं। हाकिमपुर चेकपोस्ट से मेरी सहयोगी कोमलिका की एक और रिपोर्ट देखिए। ये मेहरून बीवी की कहानी है। मेहरून बीवी खुलना में रहती है बांग्लादेश में। 2 साल पहले उनको वहाँ से यहाँ पे वो आई और जब वहाँ से यहाँ पे वो आई, वो 700 रुपये दी थी किसी महिला को और उस महिला ने उसको उस पार से इस पार कराया। उनको अभी बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है, वो यही बोल रही है और ये चिंता में आई है। वो बांकरा जो है, बांकरा में रहता था, यहाँ पे नॉर्थ 24 परगना बांकरा में रहता था, हावड़ा के पास में। और वहाँ पे बोला गया है कि अभी SIR होगा तो तुम लोग अपना रास्ता देख लो।
तो ये जो बोला कि तुम लोग अपने रास्ते देखो, 2 दिन से ये बैठे हुए, ये कहानी सिर्फ मेहरून बीवी की नहीं है। यहाँ पे जितने ऐसे बैठे हुए हैं सबका यही एक ही कहानी है। सब वापस जाना चाहते थे, सब 4 साल पहले 3 साल पहले, और सभी ने पैसा देके वहाँ से यहाँ पे आए थे। और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट है और कुछ लोगों के पास डॉक्यूमेंट है भी नहीं। पर ये सच है कि SIR होने के चलते ये सारे लोग अभी वापस जाना चाहते हैं। और यही सबसे बड़ी ये ऐसा छवि एक बॉर्डर के सामने बहुत सारा सवाल उठाता है ज़रूर। दरअसल पश्चिम बंगाल में अगले साल यानी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 7 मई 2026 को खत्म हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि बिहार में चुनाव से पहले SIR हुआ था और उसके बाद उन्हें शानदार जीत मिली। अब बीजेपी दावा कर रही है कि SIR से करीब 1 करोड़ फर्जी नाम वोटर लिस्ट से हटेंगे। ये कुल 7 करोड़ वोटर्स का 13% है। 2021 के चुनाव में TMC को बीजेपी से सिर्फ 10% वोट ज्यादा मिले थे। 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गैप घटकर 7% रह गया। अगर बीजेपी को 5% वोट और मिल जाएं तो राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार ने सालों से इस अवैध घुसपैठ को बढ़ावा दिया है। अवैध घुसपैठियों को दस्तावेज दिलवाए गए और उन्हें चुनावी रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में बसाया गया। देखिए, पहली बात तो ये है कि बंगाल और बांग्लादेश में यहाँ पर जो भारत बांग्लादेश की बॉर्डर है, अभी भी 450 किलोमीटर अनफेंस्ड एरिया है, जो बार बार पश्चिम बंगाल की सरकार को एक्वायर करने के लिए बोला गया था, लेकिन फिर भी वो लैंड एक्वायर करके नहीं दिया गया। ये किस स्वार्थ पे, वो आज समझ में आ रहा है। क्योंकि आज जब इलीगल जो वोटर्स है, जब SIR चालू हो गया है, तो आप लोग देख पा रहे हैं कि हाकिमपुर से किस तरह से बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग जा रहे हैं। ये सिर्फ हाकिमपुर के चित्र नहीं, बल्कि रात के अंधेरों में अभी जिस तरह से पहले हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर जो है घुसपैठ हुआ था, इन्फिल्ट्रेशन हुआ था, उसी तरह से आज जो लोग घुसपैठ किए थे वो लोग खुद ब खुद डर के आज बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश वापस भी जा रहे हैं। ये तो सिर्फ शुरुआत है, इसका पूरा पिक्चर अभी बाकी है। अब देखिए हाकिमपुर के माध्यम से, हाकिमपुर तो एक झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। बंगाल में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों का जिक्र केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई बार कर चुके हैं। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि किसी भी घुसपैठिए को भारत में नहीं रहने दिया जाएगा। BSF देश की सभी सीमाओं पर घुसपैठ को रोकने में लगी है, और घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है, देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को प्रदूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात है, कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है, इसको निर्बल करने में लगे हैं। और वो राजनीतिक दल चुनाव आयोग द्वारा जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण जो चल रहा है, इसका खिलाफत कर रहे हैं। मैं आज इस हीरक जयंती समारोह में बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वो निर्णय केवल और केवल भारत का नागरिक कर सकता है। दूसरी तरफ TMC का आरोप है कि बीजेपी SIR, NRC और CAA का इस्तेमाल मुसलमानों को डराने के लिए कर रही है। ममता बनर्जी ने एक विशाल रैली निकाली और भारतीय संविधान की पीली कॉपी हाथ में लेकर यह दावा किया कि बीजेपी SIR के जरिए 2 करोड़ नाम वोटर लिस्ट से हटाना चाहती है। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर SIR रोकने की भी मांग की, लेकिन SIR पर रोक नहीं लगी। चुनाव आयोग ने AI बेस्ड वेरिफिकेशन सिस्टम लाने की भी योजना बनाई है, लेकिन अधिकारियों का कहना है कि इसमें BLO की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। वो घर घर जाकर फोटो समेत हर डिटेल की जांच कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने 34 लाख मृत आधार कार्ड धारकों को पहचान लिया है। इसके अलावा 13 लाख और मृत व्यक्तियों के नाम भी लिस्ट में मिले हैं जिनके पास आधार भी नहीं था। एक तरफ SIR की प्रक्रिया ने अवैध घुसपैठियों में खौफ पैदा कर दिया है और वो वापस भाग रहे हैं। दूसरी तरफ 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर बंगाल में राजनीतिक तूफान भी उठ रहा है। बीजेपी का दावा है कि फर्जी वोटर्स की सफाई से उन्हें फायदा होगा, जबकि TMC का आरोप है कि यह सब मुसलमानों को निशाना बनाने की साजिश है।
बीच में आम नागरिक हैं जो सिर्फ ये चाहते हैं कि वोटर लिस्ट साफ सुथरी हो और सही लोगों को वोट का अधिकार मिले। आने वाले महीने बंगाल की राजनीति के लिए बेहद अहम होने वाले हैं। क्या एसआईआर से सच में राजनीतिक समीकरण बदलेंगे? क्या अवैध घुसपैठ पर लगाम लग पाएगी? क्या बंगाल के बाद दूसरे राज्यों से भी अवैध घुसपैठियों के भागने का सिलसिला शुरू हो जाएगा? और सबसे अहम, सोशल मीडिया के तथाकथित बुद्धिजीवी इन घुसपैठियों की सफाई में अब क्या कहेंगे?